श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह सप्तमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार सप्तमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 चुटकी हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास को बहुत ही उत्तम और बहुत विशेष माना जाता है। श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस माह में अगर आप हल्दी के उपाय करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होती है और सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो जिनके बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है वो है मां तुलसी। जिनके बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है वह है मां तुलसी। देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु को और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसमें चाहे एक तुलसी दल डालें, लेकिन तुलसी का पत्ता आपको जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और रातों रात आपको करोड़पति बनाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो आपको विशेषकर रविवार का दिन और एकादशी का दिन छोड़ देना है। तो रविवार के दिन मां तुलसी आराम करती हैं और एकादशी जिस दिन होती है उस दिन मां तुलसी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु के लिए। तो यह उपाय आपको एकादशी के दिन नहीं करना है और रविवार के दिन भी आपको यह उपाय नहीं करना है। बाकी इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, तुलसी का कौन सा उपाय है जो आपको करना है अपने भाग्य को चमकाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है। कितनी हल्दी लेंगे? 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे पीस कर भी आप उसका पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा लेना है आपको जल और इसके अंदर आपको यह हल्दी डाल देनी है। अब आपको क्या करना है कि अपनी उंगली से, अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको इस हल्दी को मिलाना है। सीधे हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको हल्दी को मिलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है और हल्दी वाला जो जल है उसे अपने अंगूठे के पास वाली उंगली से मिलाते रहना है। अब यह जल आपका तैयार हो गया। अब यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए यहां पर आप 3 बार यह मंत्र बोलेंगे और धीरे धीरे से जो हल्दी वाला जल है तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देंगे। तो यह उपाय आपको महीने में सिर्फ 1 बार करना है, 1 बार करना है यह उपाय। और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। करिए यह उपाय और देखिए कि मां लक्ष्मी कैसे आपके घर में धन की वर्षा करती है, कैसे मां तुलसी आपकी मनोकामना को पूरा करती है। क्योंकि यहां पर जो हल्दी है यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी अपने ने आप प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी चीज कि आपने तुलसी मां से जुड़ा हुआ उपाय करा है, उसमें भी हल्दी आपने ले ली, तो देखिए श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न तो होते ही हैं, आपसे रीझ जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि आपके घर को जल्दी से जल्दी धन से, सुख से, वैभव से भर देते हैं। मान सम्मान आपको समाज में बहुत मिलता है। जिस काम में हाथ डाल देते हैं उसमें तरक्की ही आपकी होती है, सफलता ही आपको मिलती है। साथ ही साथ हल्दी का उपाय है तो आपकी कुंडली में जो गुरु हैं यह बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अधिक से अधिक धन मिलता है। तो जिन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए, पैसा चाहिए, वो लोग तो विशेषक इस उपाय को जरूर करें। अब यह जो महीना है मार्गशीर्ष अगेन का महीना, यह 15 दिसंबर तक रहेगा। उससे पहले पहले मतलब 15 दिसंबर तक किसी भी दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस रविवार के दिन और एकादशी के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहला उपाय है भाग्य को चमकाने का उपाय है, धनी बनाने का उपाय है, जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। हल्दी क्या नहीं करती है, आपकी रसोई घर में, आपके किचन में रखी हुई हल्दी आपके भाग्य को भी चमका है और आपको धनी बनाती है, सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है। ये किसी एक दिशा से धन और सौभाग्य को नहीं खींचती है, 4 दिशाओं से आपके घर में सुख और समृद्धि को लाती है। इसीलिए हम शुभ काम करने से पहले हल्दी लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना, घर को नजर लग गई, पैसे को लग गई, उन लोगों को तो विशेषकर ये दूसरा उपाय हल्दी से करना है। आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, ठीक है ना। अब जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, वो लोग भी इस उपाय को करें। पिसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जल। अब ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बनाना है। और हल्दी के स्वास्तिक आपको बनाने हैं। पहला स्वास्तिक कहां बनाएंगे, घर के मंदिर में, ठीक है ना। घर के मंदिर की दीवार पर आप किसी भी दीवार पर यह स्वास्तिक बना दें हल्दी का। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 ही स्वास्तिक बनाएंगे मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ। देखिए कुल मिलाकर आपको हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाने हैं। एक तो घर के मंदिर में बना दिया मंदिर की दीवार पर, 2 अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दीवाल पर बनाएंगे। देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह साधारण नहीं होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और श्री हरि विष्णु का आसन होता है। और जैसे ही आप हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, धन तो आपके घर में आता ही है, ऐसे आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग इस उपाय को ऐसा समझ रहे हैं कि यह उपाय पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, अभी तक बहुत से उपाय किए उन्होंने काम नहीं किया, पता नहीं यह उपाय भी काम करेगा नहीं करेगा, तो करके देखिए एक बार यह उपाय सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, और फिर देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है इस उपाय का। देखिए हल्दी के उपाय बहुत चमत्कारी हैं, बार बार यही कहेंगे, क्योंकि यह उपाय जिन्होंने किए हैं उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किए हैं वह करके देखें। अब देखिए यह जो अघन मार्गशीर्ष का महीना है ना, यह विशेषकर हल्दी के उपाय के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसमें जितने उपाय आप हल्दी के कर लेते हैं उतना ज्यादा कल्याण आपका होता है। तो जरूर करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है और हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई विश, कोई इच्छा जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप हल्दी का यह तीसरा उपाय करिए
और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है, 3 से 4 छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और श्री हरि विष्णु को यह हल्दी अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आप क्या करें कि जो पीसी हुई हल्दी है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, किसी बर्तन में रख लें और श्री हरि विष्णु की तस्वीर के आगे, उनकी मूर्ति प्रतिमा के आगे आपको इसे रखना है और थोड़ा सा छिड़काव आपको हल्दी का वहां पर कर देना है। बस इतना सा उपाय है। करिए। मार्गशीर्ष महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को। तो यह तो एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करिए और देखिए कैसे आपकी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी जीवन में चाहिए ना वो आपको मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं मार्ग शीर्ष यानी अघन के महीने में 15 दिसंबर तक ये रहने वाला है। किसी भी दिन उपाय कर लेना और अपनी मनोकामना देखना कितनी जल्दी पूरी होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमः।